चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी, महाराज की जीवनी चल रही है। महाराज जीवनी के माध्यम से परमारे आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया। आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। दर्शन वेश सकल नर नारी, सब मुँह पासे आवो। राव रंक सकल कुई तारो, या सत शरण संभावो। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद छावो। डाकर पढ़ो जगत को छाडर, तो गट पर पावो। महाराज ऐसे अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं। आपो को समझो कीजिए, मैं उनमें हूँ। महाराज फरमा रहे कि अपने आप के अंदर खोज करो। जो ज्ञान में बता रहा हूँ, भक्ति में बता रहा हूँ, ये भीतर भक्ति है, भीतर की शोधना है, भीतर की खोज है। आप भीतर में इसको खोजोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं उनमें हूँ बाया। आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आया। आगे जो है हंसवती आत्माओं को नित्य अवतार धरकर समय समय पर संत अवतरित हुए, और अभी मैं अवतरित होकर आया हूं। मेरा मुख्य आने का उद्देश्य ही यही है, हंसों को तारने का। मेरा मुख्य काम भी यही है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ बाई। सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाओ जाम में फेर नसार। अमर लोक ले जाने का बिड़द है हमारा ज्ञान का। ऐसा ज्ञान में लेकर आया हूं। तो आप अपने आप को भीतर में खोजना करो, इसकी भीतर में शोधना करो, और ऐसे ज्ञान को धारण करो। महाराज में इस ज्ञान को धारण करने के योग्य कौन है, अधिकारी कौन है? तो महाराज सबके लिए कह रहे हैं कि दर्शन भेष सकल नर नारी, सब मुँह पासे आवो। राव रंक सकल कुई तारू, या शत शरण संभावो। इस सच्चे ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, निजना की कुतूहल की नहीं, सच्ची शरण ले लो। जो भी पद की शरण को लेगा, वो निश्चित परम पद का वासी हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं सबके लिए कह रहे हैं कि खट दर्शनी हो, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, खट दर्शनी हो, सकल नर नारी, सबके लिए कह रहे हैं। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, हमारे में सबको तार। ये सच्ची शरण कोई ले ले, ऐसी सच्ची शरण को लेने के लिए महाराज बात बता रहे हैं। खास बात है, मुख्य बात है, सबके धारने योग्य बात है। मनुष्य मात्र का अधिकार ही है इसके ऊपर, दूसरे किसी भी शरीर का अधिकार नहीं। दूसरे शरीर से आनंद पद में नहीं जा सकते, केवल मनुष्य शरीर से ही जा सकते। इसीलिए मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे वो खटदर्शनी है, चाहे वो सामान्य नर नारी। जो कोई भी इस सच्ची शरण को संभालेगा, धारण करेगा, गटपड़चों का आनंद लेगा, वो जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर परमात्मा में मिल जाएगी, राम रूपी हो जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। फिर वापस इसे कोई अलग नहीं कर सकता उनसे। उस देश से सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाएगी, कितनी बार महाप्रलय में चली जाएगी, लेकिन वो
आत्मा वही आनंद बनाएगी, केड़ करेगी। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। कितने संत है वहां पर? अनंत, करोड़ों करोड़ों अनंतों ही संत वहां विराजमान है। आज से नहीं, अनादिकाल से। सतयुग में भी गए, त्रेता में भी गए, द्वापुर में भी गए, कलयुग में भी गए। चारों युगों के अंदर जिन्होंने जिन्होंने ऐसे सदगुरु की अगाध सत्ता को, निज नाम सतनाम कुदरत कला निरंजन को धारण किया है, सब उस देश में गए। और सब एक ही स्थान पर गए, अलग अलग स्थान पे नहीं गए। केवल भगवंतों का देश एक ही है, दूसरा कोई देश है नहीं। और इसका जाने का मार्ग भी एक ही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो दर्शन वेश शकल नर नारी, सब मोह पासे आवो। राव रंग सकल कुई तारू, या शत शरण संभावो। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चावो। डाकर पड़ो जगत को छोड़र, तो गट पर चा पावो। महाराज फरमा रहे अभी अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से मत जाने देगा, चूकना मत इस अवसर को। चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। और सतगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जा। नीट तो ये मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो मंचे, मिले न दूजी बारा। वापस नहीं मिलने वाला, इतना नीट मुश्किल से मिला है। बहुत कष्ट कर पाई हो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजन। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अबार। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। महाराज यही कह रहे हैं कि चूको मति सत्कर मानो। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात में 1% भी झूठ नहीं। 20 बात सत्य है, 100 में से 100 सत्य है, 100 में से 110 सत्य बात है कि चूको मति सत्कर मानो, जो आनंद पद चाहो। यदि आपको आनंद पद प्राप्त करना है तो क्या करो, क्या उपाय? डाकर पड़ो जगत को छोड़र, तो गट पड़ जाए। अभी जो कर रहे हो आप, जो आपके अंदर पूर्वाग्रह है, जो आपके आगले बडेरे करते आए हैं, आप क्यों नहीं मैं तो वही करूं। तुम्हारा अच्छा मारे कि उससे तो काम बनेगा नहीं। वो तो आज दिन तक करते आए, तभी इधर ही हो। यदि उससे काम बन गया होता तो इधर होते ही नहीं। आज इधर है, मतलब वो चीज नहीं मिली। तो अब ये संसार की जितनी भी करनी है क्रियाएं हैं, 3 लोकों में फल प्राप्ति के उपाय हैं। ये जगत, ये शरीर जगत है, शरीर के सुख के उपाय, संसार के शरीर से संबद्ध संसार है, इस संसार से सुख लेने के उपाय है। यदि आपको आनंद पद में जाना है तो इन उपायों के अंदर अपने समय को लगाना छोड़ दो। आपके पास समय तो सीमित है, अवसर तो सीमित है, सांसें तो सीमित है। ये समय, ये पल, ये अवसर एक बार बीत गया तो फिर वापस नहीं आता। अब ये सीमित समय के अंदर, सीमित श्वासों के अंदर, सीमित अवसर के अंदर आपको अत्यधिक लाभ कमाई का काम करना, ऐसा काम करना है। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। समय, निश्चित समय दिया गया आपको कि इस समय आपका जन्म हुआ और इस समय आपकी मृत्यु होगी शरीर की। इस शरीर को निश्चित समय मिला हुआ है, अलॉट किया हुआ है। अब इस अवसर में निश्चित समय के अंदर अत्यधिक लाभ कमाई का कार्य क्या है, वो कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद हो जाए। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। जिनको ऐसे सदगुरु के ज्ञान की समझ हो गई, वो तो लाभ कमाई करके निकल गए। कहाँ? चौथे पद में, त्रिलोकी से न्यारे हो गए। और जो जिनको ऐसा ज्ञान की समझ नहीं आई,
वो इसी त्रिलोकी में गोते खा रहे अभी भी। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। लाख जीव जैसे बंधे हुए हैं वैसे ही जीव है। क्या सर्दी जल्दी लगी नहीं थी, इनको ज्ञान की समझ नहीं हुई, आज भी बंधे हुए। भाई और मान ज्ञान की समझ होगी, यहाँ से निकलकर परम पद में पहुंच गए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी अवसर को हाथ से मत जाने देना। यदि चला गया अवसर फिर बीता आओ, उपाव न कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दो। आयु अवधि बीत जाने के बाद फिर उपाय होने वाला नहीं। समय निकल जाने के बाद, श्वासें निकल जाने के बाद फिर कुछ काम बनने वाला नहीं। फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये चिड़िया तो चुग ही रही है खेत को। कौन सी चिड़िया है? काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। ये काल रूपी चिड़िया है, ये इसके जो फल है सांसा रूपी फलों को खाए जा रही है, खाए जा रही है। एक एक श्वास काल के मुख में जा रही है, काल का हार बन रही। एक श्वास ली और वो काल के मुख में गई, तो वो एक श्वास कम पड़ गई। तो ये काल चिड़िया सब फल खाया, ये जितने भी श्वासें हैं ना, ये काल सबको खा जाता है। फिर खाली खेत रह जाएगा, फिर खेत में कुछ नहीं बचेगा। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा कर लाया। ये नर्तन रूपी खेत है, इसमें आनंद की साख निपट सकती है, लेकिन समय रहते बोनी कर। आज अषाढ़ चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। तो ये बात महाराज समझा रहे पूरा कि चूको मति सत्कर मानो जे आनंद बच जाओ। तो अभी इस अवसर को हाथ से मत जाने देना, और यदि हाथ से निकल गया तो कितने समय तक वापस कष्ट भोगना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर भी। 43,20,000 बरस ही नहीं है। यदि फिर वापस सदगुरु नहीं मिले तो फिर 43 लाख भी, फिर 43 लाख भी घूमते रहो। और ये पाप पुण्य का चक्र चलता रहेगा, आगे से आगे करनी और कर्मों का चक्र चलता रहेगा। इस चक्र से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे, बिना सदगुरु की मेहर के बाहर नहीं निकल पाते। तो अभी सदगुरु की मेहर हो रही है, सदगुरु अपने पर कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं। तो इस सदगुरु की मेहर को अपने को तो केवल स्वीकार करना है, धारण करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है। और सदगुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? सदगुरु की कृपा निजमन के रीझने से प्राप्त होती है। और सदगुरु का निजमन कैसे रीझता है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपता है तो सदगुरु का निजमन रीझ जाता है। अपमन प्रकृति मन के रीझने से सदगुरु की कृपा मेहर नहीं होती है, निजमन के रीझने से होती है। निजमन की निजमन पर मेहर होती है। जब शिष्य अपना आपा, अपना गर्व, गुमान, अभिमान सब उतार कर एकदम विनम्र बनकर, छोटा बनकर सदगुरु के पास जाता है ज्ञान धारण करने, तो सदगुरु के दिल की मेहर उस पर। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्त न। उनकी दिल की मेहर से होती, दिल की कृपा से होती, भीतर की कृपा से होती। भीतर ही भीतर में सदगुरु कृपा कर दे, निज नाम जागृत हो जाए, भीतर ही भीतर से मेहर कर दे। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात है। तो महाराज हमारे इस कृपा को प्राप्त कर लेना। अभी हम कृपा को बरसाने के लिए आए, हम सबके ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन कया न माने कोई, सोच मोटो मुझ माए, किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माए। कया न माने कोई, भेद अर्था में ना आए।
कया न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारू जग सेंग सोच सोच मोटो मुझ में। महाराज कह रहे कि मैं कह रहा हूं ये बात, लेकिन कोई मानते नहीं और इसका भेद अर्थों में नहीं, इसका अर्थ करके बता नहीं सकते। कया न माने कोई भेद अर्था में नहीं। आप कहते किम तारू जग सेंग, संसार को आदेश प्राप्त था गुरुपदेश से कि हाँ, सब भेद दो, जुग में रखो मत कोई, जितने भी हंस है क्या रखो मत। हाँ भाई, कल मैंने इतना से कूदे कहने मेरे से का मतलब नहीं, काम पड़ा नहीं है ना, भेद है शक्ति भी आने में उन्होंने यही बोला कि सही बोल रहे हैं। अर्थों में समझा नहीं सकते। अब मुझे बड़ा सोच है कि मुझे आदेश बात तो तो तुम्हारे घर कि सारे आत्म जो वही करिए आत्म के लोक में मेरी पठाने। बहन देख लूं। अब वो कैसे काम पूरा होगा? तो इसीलिए महाराज के चूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़, तो गट पड़ जा पाओ। नहीं तो जगत के कामों में ही लगे रह जाओगे, तो अपना काम होने से रह जाएगा। ये संसार तो आप नहीं रहोगे तो भी चलता, ये संसार के मेले तो चलते रहेंगे। तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले। तो अपने को अपना कार्य करना है, ये बात महाराज समझा। ये संसार के मेले तो चलते रहेंगे, इनके अंदर ज्यादा रचने पचने की आवश्यकता नहीं, इनके अंदर ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, इनके अंदर ज्यादा लगने की आवश्यकता नहीं। लगना उतना ही है जितना आवश्यक है, बाकी समय परमात्मा के नाम के सुमरण में, गुरुपदेश की प्राप्ति में, सुरता शब्द का आनंद लेती रहे, ध्वन्यात्मक शब्द का रसना, ब्रह्म के नाम का कार मकार का उच्चारण करती रहे, तो रसना को भी आनंद आवे और मन को भी आनंद आवे और आत्मा को भी आनंद आवे, ऐसा कार्य करना है। जो विज्ञान कहूँ मैं तुमको, ताकि समझन माही। महाराज हमारे जो मैं विज्ञान बता रहा हूँ उसकी समझ है नहीं किसी में, क्योंकि ये समझ से परे, बुद्धि से परे। समझ किस में होती है? बुद्धि में तो होती है समझ, और ये जो विज्ञान है वो बुद्धि में नहीं आता। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेत, वस्तु मल। जो मैं विज्ञान की बात बता रहा हूँ वो श्वासों से परे है, श्वासों के बिना है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन, जहाँ मन भी नहीं है, निजमन भी नहीं है, सूरत निरत नहीं चित चेतन, कोई नहीं है, न सूरत है, न निरत है, न चित है, न चेतन है, उससे भी परे है। ऐसी चीज बता रहा है। जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ नहीं, उसकी समझ नहीं हो सकती है भीतर में। और कोई कहे कि भी मैं पहले समझ करूं फिर प्राप्त करूं फिर लो, तुम्हारा तुम्हारे समझ करके तो कोई ले ही नहीं सकता। घोड़प में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई, क्योंकि परख होती ही नहीं है इसकी, कैसे लेगा? जिसने सदगुरु के ज्ञान को मानकर घोड़प में स्वीकार कर लिया उसको तो प्राप्त हो गई, और जो समझने में रह गया ये समझ से परे है। तो समझ से परे की चीज को कैसे कोई समझ सकता है? ये तो सर्व हमेशा भाई, कुल उजियागर होई, हम कुल छांड हुआ सतरूपी, रित सिद्धि रखो न कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, 24 अवतार, ये सभी स्कूल के अंदर, परिवार के अंदर, माया और ब्रह्म का कुल परिवार है, उसमें उजियागर हुए। उजियागर होने का तात्पर्य सब उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं?
कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि उन्होंने भक्तों की सहायता की। जिन्होंने जिन्होंने उनको पुकारा उन सबकी सहायता की, तो वो सहायता के लिए उजियागर है, सब जानते हैं उनको। जिसको जिसको जैसे जैसी जरूरत थी वैसी वैसी जरूरत की पूर्ति की। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि हमारा कार्य अलग है। हम कुल छाड़ हुआ सतरूप, हम कुल में नहीं रहे। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतार तो कुल के अंदर रहते हुए सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं। धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, वैभव देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, ये सब चीजें प्रदान कराते हैं, मुश्किल के वक्त में सहायता करते हैं। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार में सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए संसार वाले सब उनको जानते हैं। संसार वालों को चाहिए भी यही। संसार वालों को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, माया चाहिए, यही चाहिए संसार में। इसीलिए संसार वाले सब इनको जानते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे उनको भला कौन नहीं जानेंगे? सभी तो जानेंगे उनको। जिनको सुख लेना है तो जानेंगे। तो ये बात महाराज खुलासा करके बता रहे हैं कि इनमें और हमारे में बहुत अंतर है। ये त्रिलोकी में सुख पहुंचाने वाले हैं और हम त्रिलोकी से मुक्त करने वाले, इतना अंतर है। ब्रह्मा रच्यो गगन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। हमको परमात्मा ने, गुरुपदेश ने, सदगुरु ने इसलिए भेजा कि जीवों का उद्धार कर। और बाकी तो ये तो सर्व हमेशा भाई कुल उजियागर हो, कुल में उजियागर है, सब जानते हैं। और हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रिद सिद्ध रखो न। महाराज फरमाने कि हमारे पास ये जो रिद्धाई है, सिद्धाई है, वो कुछ भी नहीं, न माया की कला है, न होड़काल की कला है। हमारे पास तो सस्वरूप की कला है, जिस आत्मा को परमात्मा में मिला दे, ऐसी कला हमारे पास। जो रिद्धाई सिद्धाई माया की कलाओं में, होड़काल की कलाओं में लग जाते हैं, उनको सस्वरूप की कला प्राप्त नहीं हो पाती। कला कला में फेर है, फर्क है तो कला, लेकिन उनकी पहुंच पराक्रम अलग अलग है। जिनको सस्वरूप की कला प्राप्त है वही गुरुपद देश का अधिकारी है, चौथे पद का अधिकारी है। और जिनको माया की कला या होणकाल की कला प्राप्त है वो इस कुल में ही सुख पहुंचाने का कार्य कर सकता है। वो रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत दिखा सकता है। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञामय शीत रसित, ये सब सिद्धियां विद्या सब जो है माया की और होणकाल तक की। तो महाराज हमारे पास ये नहीं है कुछ भी, हमारे ज्ञान में ये आती ही नहीं। और यदि आने लग जाए तो ये ज्ञान से वंचित रह जाते, क्योंकि इन्हीं में उलझ जाते हैं, इन्हीं का उपाय करने में लग जाते हैं। तो ये जो मुख्य ज्ञान है, मुख्य आनंद है निज नाम का, उस ज्ञान से, उस आनंद से वंचित रह जाते हैं। गुरु तो पदवी हमारी कही, वे कुल राजा होई, बिना भेद मोई कोई ना जाने, ज्ञानी पंडित लोई। महाराज सत्ता रूप से कह रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी कही है। गुरुपद देश की पदवी तो हमारी है, किसकी? सत्स्वरूप की, सत्ता की। सत्ता रूप से कह रहे हैं कि गुरुपद देश में ले जाने का कार्य, पद ओदा हमारे पास है। और आज से नहीं है, अनादिकाल से। और वे कुल राजा हैं। वे कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 24 अवतार, वे सब इस संसार के अंदर राजा की तरह। राजा प्रजा को सुख पहुंचाता है, राजा प्रजा के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है।
व्यवस्थाएं पहुंचाता है, सब करता है, सबको लॉ एंड ऑर्डर में रखता है। राजा अपने राज्य में अराजकता नहीं होने देता है, वो सारा कार्य राजा। तो महाराज फरमाने की देखो वो तो सब राजा के समान है, लेकिन गुरुपद तो हमारे पास है। राजा भी गुरु को शीश नवाता है। तो गुरु तो पद भी हमारी कहिए, वे कुल राजा हुए, बिना भेद मोहि कोई न जाने। इतनी अद्भुत विलक्षण पद हमारे पास होने के बावजूद हमें जानते नहीं थे। जानते किनको है? राजा को जानते हैं सब संसार के अंदर। बिना भेद मोहि कोई ना जाने, ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग, ये भेद नहीं होने के कारण हमें नहीं जानते हैं। और हमारा देखो पदवी कितनी ऊंची है, गुरुपद देश की पदवी है। तारे घाते तीक सते गुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिड़द को, सुन लीजो सब लो। ये मोय भरोसो बिड़द को, सुन लीजो सब लो। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अनबेहान। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अनबेहान। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इसको आगे फूस के का, जल आगे क्या आग। इसको आगे फूस के का, जल आगे क्या आग। यो नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विधि भाग। यो नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विधि भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा।
नावहीनो का होय। यो मन मेरो कह रयो नामहीनो का होय। सतगुरु सूझ बनाविया पार किया है मोय। सतगुरु सूझ बनाविया पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर्य पीछम दिस उगवे हो गंगे उलट फिर जाए। सूर्य पीछम दिस उगवे हो गंगे उलट फिर जाए। तो ही सतगुरु तारती हो मोय मन माय। तो ही सतगुरु तारती हो मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देवे सांभलो सतगुरु शरणे आए। जन सुख देवे सांभलो सतगुरु शरणे आए। पैदा करता किया सोनी नरक नहीं जाए। पैदा करता रोटिया सोनी नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सतगुरु देव परम दयाल सतगुरु रामदेव महाराज अनंत श्री सतगुरु रामदेव महाराज अनंत स्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो देवा संताने दिव्य हो राम सभाने राम 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 सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।